आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं हरियाणा के बारे में। और अभी हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम भी हुआ है, हालांकि सस्पेक्टेड है कि उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। 32 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर दिया आयोग ने, शायद आउट करने का एक नया तरीका। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आप जान ही रहे हो कि अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए सदा से बदनाम रहा है। आम आदमी बस पीएन बने, क्लर्क बने, ग्रुप डी की नौकरी ले, उसके लिए बना है। और नेताओं के बेटे पैसे वाले शायद एचसीएस के लिए बने हैं। अब जनता को तय करना है कि भाई आपका क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कि अधिकारी बनना है कि या ग्रुप डी में लग करके ही खुश हो जाना है। चलिए, जो भी है वो तो आयोग का मामला है। निष्पक्षता की उम्मीद तो नहीं कर सकते हम आयोग से, क्योंकि बदनाम रहा है, पैसे लेते लोग पकड़े भी गए हैं। बट छोड़िए उन चीज़ों को, पढ़ाना अपना काम है, पढ़ लेते हैं मतलब। तो हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, चाहे आपका अभी टीचर का एग्ज़ाम हो उसमें भी हरियाणा पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्यों ना हरियाणा को एक नई तरीके से बताया जाए, ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताया जाए। मार्केट में बहुत सारी बुक हैं बट उसमें गलतियाँ बहुत हैं, मतलब क्योंकि कट कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं है उनके पास कि कोई रेफरेंस ऐसी बुक हो जिससे उनको हम ये कह सकें कि ऑथेंटिक है। तो मेरी कोशिश है कि भी आपको वहाँ से पढ़ाया जाए जहाँ से ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मानती है। मतलब मैं उन बुकों को प्रेफर कर रहा हूँ, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी का मैटर हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैटर हो, या हरियाणा गवर्नमेंट का मैटर हो, या बहुत अच्छे से रिनोन जो राइटर हैं जैसे केसी यादव जी हैं उनका मैटर हो, या और बहुत से आपका जो रिनोन है आपका बुद्ध प्रकाश जी उनका मैटर हो। तो बहुत सारे नोन जो लोग हैं आपका, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं भारतीय हरियाणा के इतिहास भूगोल या हरियाणा का लिखने वाले लोगों के बारे में, तो उनको पढ़ाया जाए। मतलब उनके बारे में उनको वहाँ से मैटर लेकर के आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा का जो नाम है वो कैसे आपको नाम पड़ा। जैसे हरियाणा, तो पहला तो नाम यही है कि हरि यानी अडोब, और आना मीन्स गॉड। अडोब ऑफ गॉड, मतलब हरि मीन्स भगवान और आना मीन्स घर, भगवान का घर। हरि का मतलब हुआ कि गॉड, और आना मतलब उसका घर, अडोब मतलब आना, और गॉड मीन्स हरि। तो अपने आप को पता चल रहा है कि हरि भगवान का घर। तो एक तो नाम ये है। दूसरा नाम आपको लगता है कि हरि आला, हरि आला यानी कि बहुत ग्रीनरी के कारण शायद, मतलब। बट आप देखते हैं कि भाई ग्रीनरी के साथ साथ कुछ भाग में रेगिस्तान भी है, बट बहुत भाग में ग्रीनरी भी है। तो हरी आला ग्रीनरी के कारण हो सकता है, या आपका दूसरा कारण क्या है, जो भगवान का घर है। क्यों है भगवान का घर? कि भाई यहाँ पे आपका जो वेदों की रचना हुई है, सरस्वती जो पवित्र नदी है, दृशदवती जो पवित्र नदी है आपका, तो उनका जो स्थान है आपका सरस्वती और दृशदवती के बीच में, जिसको हम ब्रह्मवर्त कहते हैं, वो बेसिकली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का जो भाग है, इसी को हम आपका धर्म क्षेत्र भी कह देते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भाई ये भगवान का घर है। गीता का जो ज्ञान है ज्योतिषर में वो दिया गया है, तो उनके बेसिस पर हम कह देते हैं कि भगवान का घर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि नेम हरियाणा इट्स ओरिजिन। अब इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया सेज दैट हरियाणा इज डिराइव्ड फ्रॉम हरि। तो मैंने अभी बताया था कि आपका हरि नाम से आपका ये डिराइव हुआ है। मतलब किससे डिराइव हुआ है? हरि से। कौन कह रहा है? इंपीरियल गजेटियर। इंपीरियल मीन्स जो ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश के अधीन थे हम, तो इंपीरियल मीन्स ब्रिटिश सरकार का। फिर एफ विल्सन जी हैं आपका, वो कहते हैं कि हरियाणा इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज फॉर्मली ए ग्रीन फॉरेस्ट। अभी मैंने बताया ना हरियाली के कारण। एफ विल्सन महोदय, अकॉर्डिंग टू, मतलब एफ विल्सन, कई बार आपका पूछा गया कि इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, प्रश्न ऐसे आए हैं। तो एफ विल्सन कहते हैं कि हरियल वन, वन मीन्स वन, जैसे हम कहते हैं वन में जा रहे हैं भाई, वन, BAN। तो ये आपका हरियाला वन। द हिसार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर भी थे जहाँ इंफॉर्मेशन होती हैं। एट्रीब्यूट्स द नेम टू राजा हरिश्चंद्र। अब आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा कि राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम हरियाणा पड़ा, हरिश्चंद्र। तो ये आपका हिसार गजेटियर।
महाराजा कृष्ण द ऑथर ऑफ तारीख ए जिला, कौन से तारीख ए जिला, रोहतक के बारे में लिख रहे हैं महाराज कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि टेल्स अस दैट दिस रीजन वाज प्रीवियसली इनहेबिटेड बाय रोबर्स और डकैट्स, यानी कि लुटेरों डाकुओं के कारण आपका ये जो क्षेत्र था इनहेबिटेड था, यहाँ रहते थे, और इसलिए इसका नाम रोबरी के कारण, हरण मीन्स हरना, किसी चीज़ को हर लिया, किस तरह से, जबरदस्ती, बंदूक के दम पर। तो वो कहते हैं कि ये हरण आपका रोबरी के कारण, लूटना, तो ये हरण ऐसे लोग थे जो डकैत रहते थे यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि भाई डकैत रहते हों, हालांकि इनका व्यू है, ये महाराज कृष्ण के अनुसार है। और ये तारीख है जिला रोहतक एक आपका उन्होंने लिखा है, उसमें इसका वर्णन मिलता है, बट ऐसा नहीं है, इनसे हम सहमत नहीं हो सकते हैं। फिर धरणीधर इन हिज बुक अखंड प्रकाश आपका सेज दैट दिस वर्ड कम्स फ्रॉम हरिबान कनेक्टेड विद द वर्शिप ऑफ हरि द लॉर्ड इंद्रा। तो हम कहते हैं कि भाई आपका इस पुस्तक में कहा गया अखंड प्रकाश में कि ये हरि यानी कि लॉर्ड इंदिरा की वर्शिप करने के कारण जो है आपका इसका ये नाम हरियाणा पड़ गया। मतलब तो ये शायद हो सकता है कि भाई यहाँ धार्मिक चीज़ें मैंने अभी आपको बताई भी थी कि धार्मिक के कारण जो है शायद ये आपका नाम आया हो। उसके बाद हम देखेंगे कि गिरीश चंद्र अवस्थी साइड द ओरिजिन फ्रॉम ऋग्वेदा। गिरीश चंद्र अवस्थी जी कहते हैं कि इसका ओरिजिन जो है ऋग्वेद से आया है। अब बात आती है कि ऋग्वेद जो है आपका आरंभिक वेद है, 4 वेदों में सबसे पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और इसके बाद के जो वेद हैं आपका उसको हम लेटर वैदिक में कहते हैं। लेटर वैदिक यानी कि आफ्टर जो ऋग्वेद के बाद का जो पीरियड है उसमें हम इसको काउंट करते हैं लेटर वैदिक में तीनों को, और ऋग्वेद को हम अलग से कर लेते हैं। फिर पोस्ट आपका जैसे हम कहते हैं ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में आप एक चीज़ देखते हैं कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आर्य आए थे। आर्य का जो अर्थ होता है वो अरिस्टोक्रेट, संभ्रांत होता है। तो आर्य जब आए थे तो आपने देखा होगा कि अगर ये क्षेत्र हम कहें तो ये ब्रह्मवर्त का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को माने, और ये सरस्वती और ये दर्शदवती के बीच का क्षेत्र था। तो ये जो नदियाँ थी पवित्र नदियाँ, और इस पवित्र नदी के कारण इसको सरस्वती और दर्शदवती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्म मीन्स ईश्वर, ईश्वर का स्थान, तो ब्रह्मवर्त हो गया ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इसका नाम जो है हम देखें क्या है आपका, बट यहाँ आपको ब्रह्मवर्त का वर्णन भी मिलता है वेदों में। मैं इसलिए बताना चाह रहा था आपको कि ये वैदिक क्षेत्र है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चल के देखेंगे। तो मैंने बताया आपको क्या नाम था ऋग्वेद में। फिर आचार्य भगवान देव सेड दिस नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हर द लॉर्ड महादेव। हर हर महादेव कहते हैं। अभी तो पीछे नारे लगे थे हर हर फलाना दकड़ा, और फलाने ने मतलब जो है हर हर की बजाय घर घर गरीबी, घर घर बेरोजगारी की बातचीत ज़्यादा होने लगी एक फलाने के नाम से, जिसको आजकल आप फेंकू भी कह देते हैं। नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं कौन फेंकू कौन है, फेंकू से समझ जाएंगे सब कि कौन संसार का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा झूठा प्राणी कौन है। नाम से आइडिया लग जाएगा आपको, फेंकू जी से, फेकेंद्र महाराज। तो आपका हर मीन्स आपका कमाल है कि ईश्वर से तुलना कर दी जाती है गधों की। हर द लॉर्ड महादेव, तो हर मीन्स हर हर महादेव, ईश्वर यानी भोलेनाथ। तो आपको आगे चल करके जब हम थानेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आपका ये बात सत्य भी है कि जो बाण भट्ट जी हैं, हर्षचरित हो या और उनकी पुस्तकें हों, तो कादम्बरी हो, उसमें वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आपका भगवान शिव को पूजने वाले बहुत थे। तो बहुत पूजने वाले लोग थे, तो आसपास भी लोग रहे होंगे इसको पूजने वाले, और आज भी बहुत पूजते हैं भोलेनाथ जी को। तो उसके नाम पे हर यानी कि हर से डिराइव हुआ महादेव जी के नाम से। फिर महापंडित राहुल संस्कृतायन जी आपका जो है ये आपको बताते हैं, गंगा से बोल गए इनकी पुस्तक है, तो उसमें ये कहते हैं कि हरि धान्य का यानी कि बहुत सा धन होने के कारण, यानी कि उपजाऊपन होने के कारण, खेती ज़्यादा होने के कारण, अन्न ज़्यादा होने के कारण हरि धान्य का, उससे इसका डिराइव हुआ है। फिर पंडित भगवदत्त सेड दैट द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम दसरूना।
द प्लेस हैविंग 10 फोर्ट्स। दसरूना से इसका जो है नाम करप्ट हुआ, और करप्ट होकर के महाभारत में इसी को जो है आपका फिर बाद में हरियाणा बोला जाने लगा। दसरूना 10 फोर्ट थे महाभारत में जिसका वर्णन मिलता है, और उस 10 फोर्टों के आधार पर इसको हरियाणा कहा जाने लगा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश सेज दैट द वर्ड हरियाणा डिराइव्ड फ्रॉम अभीराज। अभीर वैसे तो आपको साउथ में मिलेंगे, बट एक शाखा उनकी यहाँ भी थी, जिसको बाद में आप ये कह सकते हो कि अहीर कहा जाने लगा। अभीरों को अहीर कहा जाने लगा। और आप देखते हैं कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव इस क्षेत्र में जो है आपका काफ़ी संख्या में यादव लोग रहते हैं। तो यादव जी जो लोग रहते हैं, तो उनके आधार पर आप देखेंगे कि अभीर प्रदेश यानी कि अहीर प्रदेश इसको कहा जाने लगा। बाद में ये आपका करप्ट होकर के इस वर्ड को बाद में बदलता बदलता अभीर से अहीर हो गया मतलब। और ये लोग जो हैं अभीर जो थे भगवान श्री कृष्ण जी को मानते थे, यादव कुल था। तो आज देख रहे हैं कि यादव का बड़ा अच्छा खासा एरिया है हरियाणा में। तो अभीर यानी कि अहीर से मतलब। ड्यूरिंग द पोस्ट महाभारत पीरियड इट केम टू बी कॉल्ड आफ्टर देयर नेम अहिरवाना, अहिरियाना, हिरियाना, हरियाणा। तो ये देखो चीज़ें बदलती रही, करप्ट होती रही, और आपको फिर ये चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे मैं अहीर की बातचीत कर रहा हूँ यादव जी की, तो वो बातें आपका हो रही हैं। तो ये अभीर से ही ये चीज़ें बदलती बदलती आपका हरियाणा पड़ गया। तो अहीर आना, अहिरियाना, अहिरियाना मतलब हरियाणा, फिर उनके नाम से ही शायद कि आपका जो भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले आपका जो वंशज थे, लोग थे आपका यादव जी, तो उनके नाम से आपका शायद ये आपका डिराइव हुआ हो। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको इन चीज़ों को नोट भी करते रहिएगा। और सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक है, सोर्स में कहीं कोई इशू नहीं है। प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल आल्सो एग्रीड दिस पॉइंट। तो अग्रवाल साहब भी इस पॉइंट से जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था अभीर जी का, अभीरों का, उनसे आपका सहमत हैं। फिर डॉक्टर हरिराम गुप्ता सेड आर्याना ऑफ द और द अबोर्ड, यानी कि अबोर्ड किसका, ईश्वर का घर या आर्यों का घर। क्योंकि आर्य आप कई आपका मिथ जुड़े हुए हैं कि ये लोग आपका ईरान की तरफ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि ये किस तरफ से आए थे, अफगानिस्तान की तरफ से होते हुए आए थे, ईरान की तरफ से माइग्रेट होकर के आए थे। ये एक अलग इशू है, डिबेट का इशू है। तो बट यह है कि आर्य लोगों से, मैंने अभी आपको आर्य का अर्थ भी बताया था, संभ्रांत, एरिस्टोक्रेट। तो ये लोग जो थे आपका, ये शायद यहाँ आकर के बसे थे, ये इनका क्षेत्र था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो वेदों की रचना है और आपका मैंने अभी बताया था आपका ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र है, सरस्वती का जो वर्णन है, ये ऋग्वेद में खूब है। जब ये ऋग्वेद में है तो नेचुरल सी बात है कि भाई आपका ये भी बात सत्य है। तो ये है आर्या, वाज कॉल्ड लाइक, जैसे आप कहते हैं कि ये आर्यन के कारण आर्याना, आर्याना, तो आर्याना से बन गया हरियाणा, जहाँ आर्य लोग रहते हैं तो आर्याना मीन्स हरियाणा। और इसी तरह से इनको सिमिलर चीज़ें बताते हैं कि जैसे लुधियाना लोधियों के लिए, बटिंडा, बटिंडा बाद में पड़ गया भाटियों के लिए, तो उनके नाम पर पड़ा ही है। मतलब बटिंडा जैसे भाटी के नाम पे, लुधियाना लोधी के नाम पे, तो हरियाणा आर्याना आर्यों के नाम पे, तो शायद वहाँ से डिराइव हुआ हो। बट कॉमनली मतलब ये माना जाता है कि हरियाणा का जो नाम डिराइव हुआ है वो हरियाली आपका एक आपका है, तो उससे डिराइव आपका ये ज़्यादा माना जाता है। मतलब हरियाली से, मतलब जो लगभग सहमति है आपका जिस पॉइंट पे, तो वो इसी चीज़ पे सहमति है कि भाई आपका ये हरियाली से है। मतलब अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक एंड एंशिएंट पीरियड में जो नाम है वो कैसे था। थोड़ा सा इसमें देखते हैं। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू हरियाणा ओकर्स इन ए चहामान इंस्क्रिप्शन। जो चौहान है आपका उनके जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अर्नो राजा, अर्मो राजा लिखा है, अर्नो ARN, अर्णोराज जो है आपका, इसको क्या इसमें अभिलेख में जो है आपका चौहानों के जो अभिलेख हैं, विग्रहराज चतुर्थ भी बाद में आप आते हैं यहाँ पर, अटैक करते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। तो अर्णोराज जैसे अजमेर के शासक हम कह सकते हैं, तो अर्णोराज के समय में जो अभिलेख मिले हैं उसमें हरितानका कहा गया है, हरितानक।
स्कंद पुराण जो है आपका, जो पुराण है जिनमें बहुत सारी वंशावलियां मिलती हैं, जो वंशावलियां मिलती हैं शासकों की, उसमें इसको हरताला कहा गया है। दिल्ली म्यूजियम में अभिलेख है आपका, दिल्ली आपका जो संग्रहालय है आपका, उसमें जो अभिलेख हैं, इसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो सिक्कों के राजकुमार कहे जाते हैं, जिसको विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है, रक्त पिपासु भी, जिसको मूर्ख शासक भी, बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। जो सिक्के बार बार बंद कर देता था, बार सिक्के चलाता और बंद कर देता था, नोट जैसे। ये आपका फेंकू जी से मत जोड़िए कि नोट लाते हैं और बंद कर देते हैं। ये मतलब मैं तुगलक नहीं कहूँगा इनको। तुगलक तो वो थे जो आपका सिक्के एक बार इशू कर दिए, और सिक्के फिर जो है जब इशू हो गए कुछ दिनों बाद उसने कहा नहीं नहीं वापस ले लेते हैं, योजना समझ में नहीं आई, मज़ा नहीं आया योजना में। एक होता ना कि जैसे मतलब मनमर्जी का शासक, जिसको देश से कोई मतलब नहीं, जो कंफ्यूज हो, मतलब सनकी टाइप का, इशू कर दिए नोट यानी सिक्के, और फिर कहा नहीं वापस ले लेते हैं भाई। अब फिर देश के लोग तो भोले भाले हैं, तो उनको जिसके पास 2000 का नोट नहीं होगा वो कहेगा अरे बड़ी अच्छी बात हो गई, काला धन बंद हो जाएगा। तो फिर जवाब ये भी है कि क्वेश्चन ये है कि भाई आपका तो काला धन बढ़ाने के लिए चलाए थे क्या नोट? अब काला धन बंद हो जाएगा तो बढ़ाने वाला कौन था काला धन फिर? इसका मतलब तो। और दूसरी अजीब सी बात है कि नोटबंदी हो रही है, आप जाइए बिना आईडी के नोट चेंज करवा लीजिए। मतलब खुलेआम काले धन को वाइट करने के लिए ऑफर दे रहे हो तुम, बिना आईडी के। कोई कितने भी नोट बदलवा जाए, आप कहोगे 10, एक दिन में एक आदमी बदला सकता है। एक आदमी कभी टोपी पहन के आ जाए, कभी कुछ तरह आ जाए, सेटिंग कर ले किसी से भी, कोई साइन वाइन थोड़ा ही कर रहा है, कोई आपका आईडी थोड़ी ली जा रही है आपसे कि आईडी ले ली, कितनी बार भी बदला लो। आजकल तो देश तो जुगाड़ों का ही है, भारत देश। तो बैंकिंग वाले लोग पहले भी बहुत सारे, मतलब कुछ लोग थे, ऐसा सारे तो नहीं, बहुत सारा पहले भी बहुत घोटाला हुआ, और अब भी बैंकिंग तो बड़ा क्षेत्र है ही बदनाम घोटालों के लिए। सबसे बड़ी लूट इसी क्षेत्र में होती है। और बहुत सारे गुजरात के हमारे प्रिय व्यापारी लूट लूट के भाग भी गए। अधिकतर गुजरात के, ऐसा नहीं कि गुजराती ही थे, मतलब बहुत सारे और भी लोग थे, बट भाई व्यापार गुजरात में ही ज़्यादा होता तो लूटेंगे भी वही ज़्यादा। बहुत सारे गुजरात के लोग थे, सारे नहीं थे, कुछ थे, मतलब आपका कुछ 20-25 लोग थे गुजरात के, जिनके नाम आजकल हम अखबार में पढ़ते हैं। बट ये कोई अखबार में पढ़ते हैं, क्या पता गुजरात के ना भी होंगे, बट ऐसा आता है अखबार में। अखबार ये छोड़ते हैं। तो स्कंद पुराण में बताया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, फिर पालम बावली, जैसे बाद के शासकों के बारे में कहा जाने लगा था कि शहंशाह की सत्ता जो है आपका पालम तक सीमित हो गई है, दिल्ली से पालम तक सीमित हो गई। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक हों चाहे मुगल शासक हों, जिनकी सत्ता कमज़ोर पड़ जाती थी, तो उनको कहा जाता कि आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गए। तो ये पालम यही है आपका एयरपोर्ट के पास। इसमें एक अभिलेख मिला है, वो बलबन का है, जिसको रक्त एवं लोहों की नीति के लिए जाना जाता है। रक्त एवं लोह का मतलब था कि शासन को सुदृढ़ किया जाए और दुश्मनों को, जो आपका विरोधी थे, उनको खत्म किया जाए। आंतरिक संगठन के ऊपर मजबूती थी। और रक्त एवं तलवार की नीति, यानी कि तलवार मतलब विस्तार, जो अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं, बट वो विस्तार की नीति तभी है कि जब आप अंदर से स्ट्रोंग हो। तो बलबन दिल्ली सल्तनत को स्ट्रोंग करने के लिए जाने जाते हैं, और बलबन ही वो शासक थे जिन्होंने आपका जो गोपालगिरी के आसपास किले वगैरह बनाए मेवात में। और दूसरा एक काम किया था, यहाँ पर उन किलों को मजबूत करने के साथ साथ में ये सारे जंगल काट दिए थे। विद्रोहियों को ख़त्म करने के लिए कहा गया था कि आपको ये तांबा का और चांदी के जो टंका और जीतल चलते थे वो दिए जाएंगे सैनिकों को, सिक्के दिए जाएंगे चांदी के। तो सिक्के दिए जाएंगे तो आपका सिक्कों के चक्कर में आपका आदमी लोभी है ही, आपका आर्थिक मानव है ही व्यक्ति। तो उसने क्या किया कि उन जंगलों को काटा और बहुत सारे जो आपका मेव लोग थे उनको मारा गया। मतलब तो यहाँ भी आपको इसको क्या कहा गया है, हरियाणा का। और मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख में आपको हरियाणा कहा गया है, और फिर आपका बलबन के अभिलेख में हरियाणा का कहा गया है। बलबन आपका पहले हैं और मोहम्मद बिन तुगलक बाद के शासक हैं। तो ये इनके अभिलेखों में कहा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर आपको इंद्रा, हरियाणा नेम ऑफ ए पर्सन, एक किसी पर्सन के नाम पर हरिश्चंद्रा एंड परशुरामा, और टू डिक्लेयर इट एज ए करप्ट फॉर्म ऑफ अभिरियाना विच
ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अभीर्स, ए प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ द रीजन। तो परशुराम जी के नाम पे या किसी व्यक्ति के नाम पर ये आपका नाम डिराइव हुआ है। फिर एक अभीर, मैंने आपको ऊपर भी वर्णन किया था, एक ट्राइब थी, उस ट्राइब के नाम पर आपका इसका नाम आपका ओरिजिनेट हुआ है। इट्स अदर नेम बहुधान्यका, बहुधान्यक इसका नाम एक अलग और नाम है बहुधान्यक, विच ओकर्स इन महाभारत, महाभारत में इसका नाम बहुधान्यक है। योद्धे कॉइन्स कन्वेज द सेम मीनिंग, योद्धे जो आपका रोहतक के आसपास के थे, योद्धे मतलब आयुध जीवी, जिसका वर्णन, योद्धियों का जो वर्णन है आपका वो पाणिनि जी करते हैं। पाणिनि आपका जी इसका वर्णन करते हैं, पाणिनि जी जो है आपका वो इनका वर्णन करते हैं। और पाणिनि जी जो इनका वर्णन करते हैं तो उनको आयुध जीवी कहते हैं, यानी कि जो युद्ध में ही रत रहता हो, जिन्होंने कुषाणों को भी हराया था। रोहतक के आसपास इनके सिक्के मिलते हैं, मतलब इन ये भी सेम नाम बताते हैं बहुधान्यक का। द एरिया कवर्ड बाई प्रेजेंट हरियाणा वाज वेरियसली नोन इन एंशिएंट टाइम्स एज उत्तरवेदी, उत्तरवेदी भी नाम है, ब्रह्मवेदी, ब्रह्मवर्त मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, और ब्रह्मदेशा, कुरुदेशा, कुरुक्षेत्र, कुरुजंगल, कुरुजंगल, कुरुजंगल का जो एरिया था अगर आप लिखना चाहें तो रोहतक, हांसी और हिसार के आसपास का। कहाँ का एरिया था? रोहतक, हांसी और हिसार के आसपास का एरिया था। हिसार जो आपका पता ही आपको, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। हिसार मीन्स एक फोर्ट, किला, और हिसार का मतलब रात भी होता है, निशा। तो ये आपका जो है हिसार यानी कि हांसी और रोहतक का एरिया जो होता है कुरु जंगल में आपका आता है। और ये जो कुरु जंगल का वर्णन मिलता है ये आपको महाभारत में मिलता है, और महाभारत में भी आपका जो है किस में मिलता है, एक उसका पर्व है, अलग अलग कई पर्वों में बटा हुआ है महाभारत, तो उसमें एक दिग्विजय पर्व है। तो दिग्विजय पर्व में जो है आपका इसका वर्णन मिलता है कि भाई ये जो क्षेत्र था आपका, इसका नाम जो था क्या था, कुरुजांगला। फिर आपको बाणभट्ट का नाम पता ही होगा, हर्षचरित में, हर्ष चरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट की जो रचना हर्षचरित है इसमें इसका नाम जो है श्रीकंठ, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या नाम है? श्रीकंठ जनपद। तो श्रीकंठ जनपद आपका जो थानेश्वर का एरिया था, कुरुक्षेत्र थानेश्वर का जो एरिया था, अम्बाला का जो एरिया था, वो श्रीकंठ जनपद में आता था। और आपको ये भी पता है कि बाणभट्ट जो है आपका किस समय है? हर्ष के शासक के समय है। हर्ष को महान से महानतम बना देते हैं हर्ष के बारे में। और कुरुक्षेत्र का वर्णन, थानेश्वर का वर्णन करते हैं कि यहाँ आपका जो भगवान शिव के मंदिर हैं, घर घर में भगवान शिव के मंदिर की बातचीत करते हैं, तो जिसके नाम पर हर्ष से मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हरियाणा नाम डिराइव हुआ हो शायद भोलेनाथ की पूजा करने के कारण, भगवान शिव की पूजा करने के कारण। तो ये आपको हर्षचरित में हर्ष के समय के जो आपका हर्ष की जो राजधानी थी थानेश्वर, उसके समय के जो दरबारी कवि हैं बाणभट्ट जी, तो बाणभट्ट जी बता रहे हैं आपका वो इतिहास को, मतलब। फिर मिनहाज सिराज की पुस्तक है, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। कौन सी पुस्तक है? तबकाते नासिरी। तो जो तबकाते नासिरी है, तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन की पुस्तक है, मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। और इस पुस्तक में जो है आपका वर्णन मिला है सबसे पहली बार हरियाणा नाम का, हरियाणा नाम का इसका पहली बार वर्णन मिलता है किसमें? तबकाते नासिरी में। अगर सबसे पहले किसी ऑथेंटिक सोर्स में, पुस्तक में अगर कहीं नाम लिखा तो आपका इसमें लिखा हुआ है। तो ये हरियाणा नाम के मतलब किसने क्या कहा, कहाँ सोर्स है, कैसा है, लगभग मैंने कोशिश की कि कवर हो जाए, कुछ होगा तो मैं आगे बता दूंगा। तो आज से हमने हरियाणा की क्लास भी स्टार्ट की है और कोशिश करेंगे कि सारा हरियाणा विद ऑथेंटिक सोर्स, आप बस देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कोशिश रहे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुँचे, वीडियो पहुँचे और लोगों को उसका लाभ मिले। मतलब ये एक बात मेरी जिम्मेवारी है कि भी इसमें ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा सारा, मतलब आपको
ये जो बुक्स हैं मार्केट में, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, वैसे थोड़ी बहुत अगर ठीक ठाक पुस्तक हैं तो भाई सोर्स के हिसाब से मैं कहूँ तो अरिहंत ठीक है, पब्लिकेशन अच्छा बड़ा है, और दूसरा तो थोड़ा सोल्यूशन ठीक है। मतलब बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ही कुछ चीज़ें हैं तो ठीक हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हैं जैसे, आप थोड़ा ठीक कह सकते हो। और बाकी केसी यादव जी हैं, वो तो बड़े राइटर हैं भाई, बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं, उनकी हैं आपका पुस्तकें, तो आप ये तो कुछ कह सकते हो कि अच्छी पुस्तकें हैं। बाकी तो मतलब मार्केट में इसने लिख दी, उसने लिख दी, एक्स वाई जेड ने लिख दी, वो बहुत गलतियां हैं मतलब, तो उनसे थोड़ा सा बचिए, फालतू पुस्तकों से, मतलब उस ज्ञान से बचिए, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है पेपर में और आप उसी से बाहर हो जाते हैं, आजकल मेरिट में आप जानते हो कि पॉइंटों की लड़ाई है, मतलब बच्चे लगभग सारे ही 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और सबने ध्यान लगा लिया है कि भाई हमें जो है आपका एक नौकरी लेकर के बड़े अधिकारी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बड़े अधिकारी भी बनेंगे, छोटी नौकरी भी लेंगे, बड़ी भी लेंगे। बस ये कि सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि हरियाणा वालों को दें, मतलब जैसे भी आपका हरियाणा सरकार ने चेंज किया है रूल कि भाई हिंदी ज़रूरी नहीं होगी, क्या गुजराती ज़रूरी होगी? फिर हिंदी हरियाणा में ज़रूरी ना हो, कोई भी फार्म भर देगा, आपका ईडीए का फार्म निकला हुआ है, तो वो हमारे यहाँ पैरवी कैसे करेगा हमारे लोगों की? उनको तो हिंदी आती है। आप इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई भारतीय गुजरात है, गुजराती भारत है, तो यही चीज़ हो रही है इसका मतलब। तो गुजरात के लोगों को भरना चाहते हैं आप, तो गलत बात है ये तो ये तो गलत है कि सिस्टम हमारे बच्चों का जो है भविष्य आप खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि हिंदी कंपलसरी जरूर रहे हर जगह, और ईमानदारी से ये 5-5 अंक वाला जो खेल है वो भी उन बच्चों को मिले जो डिजर्व करते हैं, उनको ना मिले जो डिजर्व नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार को जो ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो ध्यान दिया जाए, रिक्वेस्ट है। ऐसे सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई ये लोग ज़बरदस्ती शासन करते हैं कि जैसे बिजली मांगते हैं, कई गांव में देखा भी होगा कि नहीं दे रहा है बिजली, क्या करोगे? तो लोगों के हाथ में वोट है, बदल देंगे, बट बदलेंगे तब जब हम जाति पाति धर्म से बाहर आएंगे। तो जिसको भी बदलना है, जिसको लाना है, हाथ लाइए, मोस्ट वेलकम, चाहे बीजेपी रहे, बट लोगों के लिए शासन करे। कोई आए बट लोगों के लिए शासन होना चाहिए, लोगों के ऊपर शासन ना हो। मतलब हो उल्टा रहा है, लोगों के शासन के बजाय लोगों के ऊपर शासन हो रहा है, खुलेआम अपने अपने लोगों को भरा जा रहा है। रेवड़ियाँ ना बांटे, प्रतिभा को आगे किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।